बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 17 में आप सबको वेलकम करता हूं। आज का जो लेक्चर है वो इन टॉपिक्स के ऊपर है। टॉपिक्स के नाम आपके सामने हैं। सेलेबल्स को डिस्कस करेंगे, डिफ्थोंग्स के ऊपर बात करेंगे, होमोफोन्स क्या है इसको डिस्कस करेंगे, होमोनिम्स क्या होते हैं, डाइग्राफ्स क्या होते हैं, ट्राईग्राफ्स क्या होते हैं और एनाग्राम्स क्या चीज़ है, इसको डिस्कस करेंगे। आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, इसलिए आप सब ने अच्छी तरह से सुनना है, इसको नोट करना है। और ये सारे टॉपिक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों ने ईटा के जितने भी पेपर बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पर किसी न किसी जगह पर इन टॉपिक्स के ऊपर MCQs देखे होंगे। तो KPPSC के अंदर भी आप लोग ये एक्सपेक्ट करें कि ये वाले टॉपिक्स छेड़े जा सकते हैं, इनसे MCQs आ सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक सारे आप लोगों ने मुझे नोट करवाए थे, मैंने इनको कलेक्ट किया हुआ है। इनमें अभी भी कुछ टॉपिक्स रहते हैं जिनके ऊपर लेक्चरिंग हमारी होगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आज के ये वाले टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं कि ये आखिर क्या है। इंट्रोडक्शन को यहाँ पर स्किप कर दें, डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर आते हैं। सेलेबल्स क्या होते हैं? देखें, एक सिंपल सा लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ इस लाइन के अंदर आपने इस चीज़ को नोट करना है, अनब्रोकन साउंड, जहाँ पर आवाज़ नहीं टूटती। ऑफ ए स्पोकन वर्ड, आपने कोई लफ्ज़ अपने मुंह से अदा किया, आपने कुछ बोला, उसके अंदर साउंड्स होते हैं, आवाज़ होते हैं, उनको सेलेबल्स कहते हैं। क्लियर हो गया? बस इसमें और कोई कंफ्यूजन नहीं है। एवरी वर्ड इन इंग्लिश इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर सेलेबल्स। ये तो काफ़ी क्लियर कट बात है। हर एक लफ्ज़ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर किसी न किसी सूरत में एक या एक से ज़्यादा सेलेबल्स यानी साउंड्स के ऊपर बेस करेगा, उससे बना हुआ होगा। क्लियर हो गया? ए सेलेबल ऑलवेज कंटेन्स अ वोवल साउंड, ये आपने याद रखना है। सेलेबल यानी साउंड के अंदर हमेशा साउंड किस चीज़ का होगा? वोवल्स का होगा। वोवल्स क्या है? A-E-I-O-U, या फिर इनके कॉम्बिनेशन की सूरत में आपको वो साउंड मिलेगा, तब कोई सेलेबल बनेगा। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल्स आप लोग देख ले। वन सेलेबल, यहाँ पर CAT कैट है, इसके अलावा डॉग है, उसके बाद रन है। अगर आप देख लें यहाँ पर C के बाद A है, तो यहाँ पर एक वोवल वर्ड है, एक वोवल साउंड है, वन सेलेबल यहाँ पर है। इसी तरह डॉग के अंदर O है, वन वोवल है, वन सेलेबल बन रहा है। इसी तरह रन के अंदर U है, RUN, सो वन सेलेबल के वर्ड्स के ये एग्जाम्पल्स हैं। इसका मतलब क्या है? इनका जो साउंड होता है वो वन होता है, वन सेलेबल इनके अंदर है। केट, डॉग, रन, आवाज़ टूटती नहीं है यहाँ पर। क्लियर हो गया? टू सेलेबल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल टीचर। क्लियर हो गया? सो टीच और उसके बाद ER, यहाँ पर ये E और A दोनों मिलकर एक साउंड बनाते हैं। अब नीचे एग्जाम्पल्स आएंगे, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। इसी तरह हैप्पी को देख ले, हैप्पी, यहाँ पर HAP ये वन सेलेबल बन जाता है और PY हमारे साथ एक सेकंड सेलेबल बन जाता है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो Y है, तो वोवल तो यहाँ पर है ही नहीं। वोवल लाजमी नहीं है। वोवल का जो साउंड होता है E-I-O-U, A-E-I-O-U, इनके साउंड्स को आपने फोकस में रखना है। क्लियर हो गया? सो यहाँ हैप्पी के अंदर दो सेलेबल्स हैं। इसी तरह थ्री सेलेबल्स को आप देख लें, एनिमल, N-E-मल। क्लियर हो गया? यहाँ पर हमारे साथ क्या है? तीन सेलेबल हैं। इसी तरह रिमेंबर को आप देख ले, रीमेंबर, सो यहाँ पर RE पहला, मेम सेकंड और थर्ड हमारे पास BER, बर, रिमेंबर। सो यहाँ पर थ्री सेलेबल्स आते हैं। इसी वजह से इनको हम जब डीमार्केट करते हैं तो हमेशा हम तीन सेलेबल्स बनाएंगे। और इस तरह का MCQ अक्सर आ जाता है। आपको कोई वर्ड गिवन होता है, फॉर एग्जांपल टीचर का वर्ड आपको गिवन होगा और आपको कहेंगे कि बच्चे इसको सही तरीके से सेलेबल के अंदर ब्रेक डाउन कर दो। मतलब सेलेबल की जो रिप्रेजेंटेशन होती है ये वाली, ये ऑप्शन में गिवन होगी।
किसी ऑप्शन में ये चीज़ गिवन होगा कंप्लीट, जो कि आपने सेलेक्ट करना है क्योंकि करेक्ट यही है। ऐसा भी आ सकता है टी के बाद हाइफन फिर ECH फिर हाइफन ER, सो वो गलत होगा। 3 ऑप्शंस ऐसे आपको गलत गिवन होंगे और एक ये वाला गिवन होगा। सो इन चीज़ों को आपने थोड़ा सा फोकस में रखना है। 1 सिलेबल का वर्ड आपने देखना है कि यहाँ पर 1 सिलेबल कहाँ पे बनता है। इसी तरह 2 सिलेबल्स का आपने गौर करना है, फिर 3 सिलेबल्स का। यहाँ पर ये लिखा है कि करेक्टली आइडेंटिफाइंग सिलेबल्स हेल्प्स इन प्रोनाउंसिएशन। लाजमी सी बात है, जब आपको सिलेबल्स आएंगे, मैं काफ़ी कमज़ोर हूँ सिलेबल्स के अंदर, तो मेरी अपनी प्रोनाउंसिएशन जो है वो काफ़ी घटिया किस्म की ख़राब है। स्पेलिंग्स आपको करेक्टली आप लिख सकेंगे। इसी तरह पोइट्री वगैरह के अंदर सिलेबल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इनको ठीक तरह से याद करना, इनको ठीक तरह से पहचानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगे जाते हैं, डिफ्थोंग्स क्या होते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ए डिफ्थोंग इज़ अ साउंड, ठीक है, ये एक साउंड है फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वोवल साउंड्स इन अ सिंगल सिलेबल। एक आवाज़ में, एक सिलेबल के अंदर 2 वोवल साउंड्स जब आ जाते हैं, ठीक है, सिंगल सिलेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सिंगल सिलेबल। अगेन पढ़ ले, ए डिफ्थोंग, एक डिफ्थोंग इज अ साउंड, एक साउंड है, एक आवाज़ है। कैसे बनता है? 2 वोवल्स जो साउंड्स बनाते हैं, 2 वोवल्स मिलकर जो साउंड बनाते हैं और एक सिंगल सिलेबल के अंदर वो साउंड बनेगा। सो उस चीज़ को डिफ्थोंग कहते हैं। एग्जाम्पल से आपको आइडिया हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ग्लाइडिंग वोवल बिकॉज द टंग मूव्स फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर विद इन द सेम सिलेबल। आप अगर एक वर्ड पढ़ेंगे और उसके अंदर डिफ्थोंग होगा तो आपका जो ज़ुबान है वो एक वोवल साउंड से दूसरे वोवल साउंड की तरफ ग्लाइड करेगा, वहाँ की तरफ स्लिप करेगा, ऐसे समझ लिए, वहाँ की तरफ मूव करेगा। यहाँ पर एग्जांपल्स देख ले, आपको आइडिया हो जाएगा। COIN, अब यहाँ पर O और I को आपने देखना है, O और I को। यहाँ पर O का जो साउंड है वो ग्लाइड करता है I के ऊपर, कॉइन, कॉइन। क्लियर हो गया? सो ऐसे जब वोवल्स आ जाए, 2 वोवल्स, और वो एक सिंगल सिलेबल बना ले तो उनको डिफ्थोंग कहते हैं। आसान हो गया। इसी तरह लाउड को आप देख ले, OU, आओ, लाउड। क्लियर हो गया? सो AU का सिलेबल यहाँ पर बनता है। अब OU का सिलेबल आपने नहीं समझना, क्योंकि L के बाद आप ऐसे समझ ले ज़बर का एक चीज़ यहाँ पर है, लाउड, लाउड। सो AU एक सिलेबल बनता है यहाँ पर। क्लियर हो गया? ये स्लैशेस से ना घबराएं। स्लैशेस जब हम सिलेबल को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन के लिए हम ये स्लैशेस लगाते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर या इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। सो यहाँ पर O का जो साउंड है वो ग्लाइड करता है U के ऊपर, आओ, लाउड। क्लियर हो गया? इसी तरह लाइट, LIGHT। सो यहाँ पर AI का साउंड बनता है, LIGH, लाइट। क्लियर हो गया? यहाँ पर भी 2 वोवल्स हैं। क्लियर हो गया? 2 वोवल्स हैं। अगर आप यहाँ पर देख लें, I के बाद कोई दूसरा वोवल यहाँ पर नहीं है, लेकिन GH एक सिंगल सिलेबल बना रहा है, I की आवाज़ दे रहा है। सो मैंने ऊपर भी बात की कि लाजमी नहीं है कि वोवल ही आएगा, वोवल का साउंड आपने फोकस में रखना है, LIGHT। सो AI यहाँ पर हमारे साथ एक सिंगल सिलेबल बना रहा है। डिफ्थोंग इस वजह से इसको कहते हैं। 2 वोवल साउंड्स आपस में मिल रहे हैं, वोवल्स नहीं, वोवल्स के जो साउंड्स होते हैं। क्लियर हो गया? सो डिफ्थोंग्स आर ट्रिकी बिकॉज दे कैन चेंज प्रोनाउंसिएशन ड्रास्टिकली। ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग या ट्रिकी होते हैं क्योंकि ये अजीब तरीके से अपना जो साउंड है वो ग्लाइडिंग की वजह से चेंज कर लेते हैं। क्लियर हो गया? दिस इज़ ऑल अबाउट डिफ्थोंग। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आते हैं होमोफोन्स के ऊपर। होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड्स द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके अदा करने की वजह से साउंड जो बनेगा वो सेम होगा। अदा करना मतलब जब आप उसको बोलेंगे,
क्लियर हो गया? सो दे विल साउंड द सेम बट एक्चुअली देयर स्पेलिंग्स एंड देयर मीनिंग्स विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर आप देख लें एग्जाम्पल से, राइट फिर राइट, आप देख लो राइट का स्पेलिंग क्या है, क्लियर हो गया, और राइट की स्पेलिंग क्या है। दोनों स्पेलिंग में एक दूसरे से काफ़ी डेफर करते हैं, बल्कि काफ़ी नहीं, कंप्लीटली डेफर करते हैं, और मीनिंग भी इसका मतलब कुछ और है। करेक्ट, इसका मतलब क्या है? टू राइट समथिंग, टू पुट वर्ड्स ऑन अ पेपर विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, पेन, मार्कर वगैरह। सो यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, डिफरेंट वर्ड्स हैं, स्पेलिंग्स उनके डिफरेंट है, उनकी मीनिंग्स डिफरेंट है, लेकिन साउंड्स क्या है? राइट राइट। अब राइट को अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा तो मैं इसको राइट नहीं कहूंगा, W का साउंड यहाँ पर नहीं अदा होता। सो राइट वर्सेस राइट। इसी तरह C वर्सेस C, एक का मतलब है ओशन, दूसरे का मतलब है किसी चीज़ को देखना। सो C और C दोनों स्पेलिंग्स में डिफरेंट हैं, दोनों मीनिंग्स में डिफरेंट हैं, जबकि साउंड्स सेम है। इनको होमोफोन्स कहते हैं। हम काफिया अल्फाज जो एक ही तरह के आवाज़ पैदा करते हैं। नाइट मतलब एक सोल्जर वर्सेस नाइट, रात। सो नाइट यहाँ पर एक अजीब, एक डिफरेंट वर्ड है, नाइट यहाँ पर उससे डिफरेंट है। दोनों मुख्तलिफ हैं, दोनों डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ स्पेलिंग्स, इन टर्म्स ऑफ मीनिंग, बट इन टर्म्स ऑफ साउंड्स दे आर द सेम। क्योंकि ये दोनों, इसको मैं कनाइट नहीं बोल सकता, नाइट के साथ अगर मैं इसको देख लूं, इसका भी नाइट साउंड बन रहा है और इसका भी नाइट साउंड बन रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट होमोफोन्स। आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, देयर इज नो रॉकेट साइंस। होमोफोन्स आर कॉमन इन स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड आर ऑफन टेस्टेड इन एग्जाम्स। एग्जाम्स के अंदर अक्सर औकात आ जाते हैं जो कि आपको पेयर्स में गिवन होते हैं और आपने फिर उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। सो इस चीज़ को अब आपने सीख लिया, इसमें आपने फर्दर कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, होमोनिम्स क्या होते हैं? होमोनिम्स आर वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड द सेम और साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। ये क्या होते हैं? ये वो वर्ड्स होते हैं जो स्पेलिंग्स इनके सेम हो सकते हैं, स्पेलिंग इनके सेम होते हैं, देट आर स्पेल्ड द सेम, या फिर साउंड द सेम, आवाज़ भी इनकी सेम हो सकती है, एक जैसी हो सकती है, बट इनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। इसके फर्दर दो टाइप्स हैं, होमोग्राफ्स और होमोफोन्स। होमोग्राफ्स क्या होते हैं? सेम स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग। होमोफोन्स क्या होते हैं? ऊपर एक्सप्लेन कर लिया इसको, सेम साउंड्स डिफरेंट स्पेलिंग्स डिफरेंट मीनिंग्स। ऑलरेडी एक्सप्लेन, ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया है। अब एग्जांपल्स देख लें, बैट अ फ्लाइंग एनिमल, और फिर अगर बैट को मैं यहाँ पर देख लूँ, सो बैट हमारे साथ क्रिकेट के अंदर यूज़ होने वाला एक आला है या नहीं, चले वो भी वट एवर। सो बैट एक वर्ड है और इसके मीनिंग्स कौन कौन से हैं? एक से मुराद है कोई फ्लाइंग एनिमल, खापे रग जिसको कहते हैं पश्तो में। इसी तरह बैट वो बैट जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं। फिर बैंक को आप देख लो, ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ पर हम पैसे रखते हैं, और बैंक किनारा, द साइड ऑफ ए रिवर, दरिया का किनारा। क्लियर हो गया? सो दे स्पेल्ड द सेम, बैट बैंक, बैट स्पेल्ड द सेम। एक का मतलब बनता है फ्लाइंग एनिमल, दूसरे का दूसरी मीनिंग अगर मैं देख लूँ वो है क्रिकेट वाला बैट। फिर इसी तरह बैंक वो है बैंक जहाँ पर हम पैसे रखते हैं, जहाँ पर हम अपना अकाउंट बनाते हैं, और दूसरा है दरिया का किनारा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट होमोनिम्स। इसमें अब आपको फर्दर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इंशाल्लाह। डाईग्राफ्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेक्चर काफ़ी लंबा है इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं कर रहा और आसान भी है। डाईग्राफ क्या है? अ डाईग्राफ इज़ व्हेन टू लेटर्स कम टुगेदर टू मेक वन साउंड। डाईग्राफ कब बनेगा? जब दो लेटर्स आ जाते हैं एक साथ और क्या करते हैं? एक साउंड बनाते हैं। कैन बी वोवल डायग्राफ्स आर कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स। इसको डिफ्थोंग के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना। डिफ्थोंग में वोवल साउंड्स को ही हम देखेंगे। वन वोवल साउंड विल ग्लाइड
ऑन अनदर वोवल साउंड। यहां पर वोवल्स भी आ सकते हैं, यहां पर कॉन्सोनेंट्स भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल SH इन शिप। शिप में क्या है, दो लेटर्स हैं एक साथ आ रहे हैं SH, और क्या कर रहे हैं, एक साउंड बना रहे हैं। S अलग से अपना साउंड नहीं बना रहा। मैं ऐसे नहीं कह सकता एस शिप, नहीं, मैं कहूँगा शिप। SH शीन की आवाज़ पैदा कर रहे हैं, सो इसको कहते हैं डाइग्राफ। इसी तरह चेयर के अंदर CH को आप देख लें, चेयर, सी चेयर ऐसे नहीं बोल सकते ना, क्लियर हो गया। आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह TH को आप देख लें, थिंक के अंदर, सो TH क्या है, डाइग्राफ है। TH थ की आवाज़ बना रहा है, थिंक। इसी तरह EA लीफ के अंदर आप देख लें, ये EA अगर आप देख लें लीफ, सो यहाँ ये भी एक डाइग्राफ है लेकिन वोवल है, दोनों वोवल हैं, ऊपर कॉन्सोनेंट है और नीचे ये लास्ट वाला वोवल है। मास्टरिंग डायग्राफ्स हेल्प इन करेक्ट स्पेलिंग, वही स्पेलिंग सही होती है, प्रोनाउंसिएशन सही होती है, वगैरह वगैरह। थोड़ा सा आगे जाते हैं। अच्छा, ट्राईग्राफ्स क्या होते हैं? वहाँ डाइग्राफ था 2 लेटर्स, यहाँ पर ट्राईग्राफ है 3 लेटर्स, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कंफ्यूजिंग भी होते हैं, इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस आपने करनी है। अ ट्राईग्राफ इज़ व्हेन, कब बनेगा, जब 3 लेटर्स कंबाइंड फॉर्म में आ जाएं और एक साउंड बना ले, 1 syllable। TCH इन कैच, देखें C और A की अपना C और A का अपना वो साउंड है, CA K, और TCH छ। सो 3 वर्ड्स आ गए, सॉरी 3 लेटर्स आ गए और इन्होंने साउंड क्या बनाया, छ, कैच। इसी तरह IGH, यहाँ पर 3 लेटर्स हैं लेकिन साउंड क्या बन रहा है, IGH, लाइट। यहाँ पर सिर्फ I का वो वर्ड बन रहा है, LIGHT। सो L और T दोनों अपना साउंड्स रखते हैं लेकिन IGH तीनों मिलकर सिर्फ एक साउंड बना रहे हैं। क्लियर हो गया? इसी तरह SCH इन स्कूल, यहाँ पर देख लें SCH क्या है, SCH स्कू, S के बाद सॉरी SCH तीनों मिलकर स का आवाज़ स्कू डायरेक्टली, और OOL अपना वो साउंड बरकरार रखते हैं। क्लियर हो गया? सो दीज आर ट्राईग्राफ्स। ट्राईग्राफ्स आर लेस कॉमन देन डाइग्राफ्स, उनसे ज़्यादा लेस कॉमन है बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोनिक्स एंड स्पेलिंग रूल्स। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसकी डेफिनेशन से हमारा काम है, इसके एग्जाम्पल से। अक्सर पेपर्स के अंदर आ जाते हैं कि नीचे जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें डाइग्राफ या ट्राईग्राफ कहाँ पर है। सो इस चीज़ को आपने पहचानना है। TCH अक्सर आ जाता है, IGH आ जाता है, SCH आ जाता है, WATCH उसमें TCH आ जाता है। सो इन चीज़ों को आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाना है। क्लियर हो गया? आगे जाते हैं। एनाग्राम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एनाग्राम्स क्या होते हैं? एक एनाग्राम कब बनता है, जब हम एक वर्ड लेकर उसके जो लेटर्स हैं उनको आपस में रीअरेंज कर ले। When we rearrange the letters of any word and that makes another word। क्लियर हो गया? आपके साथ कोई वर्ड है, नीचे एग्जांपल्स आएंगे, क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन को फिलहाल सुन ले। एक वर्ड है, आपने उसके जो लेटर्स हैं उनको इधर उधर किया, उनकी पोजीशंस चेंज की और एक दूसरा मीनिंगफुल वर्ड बन गया। सो वो होगा एनाग्राम। लेसन को आप देख लें, काफ़ी बार ईटा के ऊपर आ चुका है। लेसन को आप देख लें, अगर लेसन के लेटर्स को मैं रिप्लेस कर लूँ, इनकी पोजीशंस इंटरचेंज कर दूँ, साइलेंट बन जाता है मेरे साथ। दोनों को आप देख लें, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, दोनों में सेम हैं लेकिन कंप्लीटली मीनिंग में डिफरेंट है। इनको कहते हैं एनाग्राम्स। जस्ट रीअरेंजिंग द लेटर्स इन एनी वर्ड विल गिव यू अनदर वर्ड दैट विल बी मीनिंगफुल। सो वो होगा एनाग्राम। अर्थ को आप देख ले, हार्ड बन गया। थिंग को आप देख ले, नाइट बन गया। ऐसे बेशुमार वर्ड्स हैं जो कि एनाग्राम्स बनाते हैं। सो आपने इस चीज़ को थोड़ा सा देखना है। एनाग्राम्स के अंदर कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट रीअरेंजिंग द लेटर्स। क्लियर हो गया? आपने रीअरेंज करना है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, वो ऑप्शंस के अंदर आपने देखना है। कंक्लूजन
ख़त्म हो गया लेक्चर। सारे ये टॉपिक्स आज के लेक्चर में मैंने पढ़ाए। सेलेबल्स के ऊपर बात की, डिफ्थोंग्स के ऊपर बात की, होमोफोन्स के ऊपर बात की, होमोनिम्स के ऊपर बात की, डाइग्राफ, ट्राइग्राफ एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाए, एनाग्राम्स के ऊपर हमने बात की। आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। लेक्चर नंबर 17 था। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 18 में कुछ और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, वो कल लेक्चर नंबर 18 में हम डिस्कस कर लेंगे। सो कल लेक्चर नंबर 18 में आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।